मुसलमान की सीट से डरने वाले हैं नहीं, न वो बीजेपी से डरते हैं न किसी से डरते हैं। आज एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 32% पे पहुंची है, पहली बार हमने देखा है। यह 370 हटाने का नतीजा। चलिए, स्टेटहुड की बहाली के हवाले से वादे किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में वादे किए हैं, वो वादे आप कब पूरा करेंगे और रेजोल्यूशन पे अमल कब करेंगे? जो स्टेटस था जम्मू कश्मीर का 1953 से पहले, वो एक दिन इस मुल्क को वापस करना। कश्मीर में 370 हटाने से क्या नुकसानात हुए, 370 के होने से क्या फायदे थे, जो बात मुल्क को बताई नहीं जाती है, जो बात इस ऐवान को बताई नहीं जाती है, जो बात उस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में होनी चाहिए थी, जिसका जिक्र नहीं हुआ। कुछ पॉइंट्स की तरफ मैं इशारा करूंगा। जो बात होनी चाहिए थी, हकीकत ये थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर आप उठा के देखें 370 के होते हुए और 370 के बाद, 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर कोई पिछड़ा राष्ट्र, पिछड़ा हुआ राज्य नहीं था, पसमानदा रियासत नहीं थी। 370 के होते हुए HDI के इंडेक्स पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जम्मू कश्मीर का शुमार 6ठे रियासत का होता था। अगर आप कंपेयर करें उन रियासतों से जहां पे बीजेपी गवर्न करती है, बिलखुसूस आपकी मखसूस और ख़ास रियासत गुजरात, जहां पे जम्मू कश्मीर का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर का 0.712 था, वहीं पे गुजरात का वहां से ज़्यादा कम था, जो कि 0.677 में था। हरियाणा का जम्मू कश्मीर से कम था, 0.702 पे। उत्तर प्रदेश का उससे भी कम था, 0.596 पे। मध्य प्रदेश का जम्मू कश्मीर से बहुत ज़्यादा कम था, 0.606 पे। बिहार का 0.76 पे। काश उस तरफ तवज्जो दी होती। जम्मू कश्मीर पे जो तोहमतें लगाते हो, जबकि हकीकत कुछ और है। 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर इन सब रियासतों से, जिसमें आपकी गुजरात भी शामिल है, बहुत ज़्यादा बेहतर थी। पॉवर्टी राइट 370 के होते हुए, जिसका जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ, जो बताया जाना चाहिए था। जम्मू कश्मीर जो इस मुल्क की सर्वे हुई है, आखिरी सर्वे हुई है, जम्मू कश्मीर में 10.3% पे थी, जो कि गुजरात से कहीं ज़्यादा बेहतर है। गुजरात जहाँ पे 16.6 की पॉवर्टी रेट है, परसेंटेज है। यूपी की 29.4% है। मध्य प्रदेश की 31.7 पॉवर्टी परसेंटेज है। बिहार की 33.7 और 370 के होते हुए उसी मुकाबले में जम्मू कश्मीर की सिर्फ और सिर्फ 10.3 पॉवर्टी रेट थी। ये बताना आप भूल गए। इस मुल्क को आप बेवकूफ़ बनाते हैं, इस मुल्क को आप मिसलीड करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे बात करें, 370 के होते हुए आपकी जो सर्वे हुई है इस मुल्क में 2009 से लेकर 2016 तक, अगर आप कंपैरिजन करें, जम्मू कश्मीर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो रेट थी वो उम्र बन चुकी थी 73.5, गुजरात की उससे कम थी 68.7, यानी जम्मू कश्मीर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा थी गुजरात से। हरियाणा में 69.4, यूपी में 60.3, मध्य प्रदेश में 60.2, बिहार में 68, और इस सब के मुकाबले में इन सबसे ज़्यादा कश्मीर में थी 73.5। एजुकेशन के हवाले से आप बात करें, एक ही इंडिकेटर की मैं बात करता हूं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन में लोग दाखिला लेते थे, एनरोल करते थे, जम्मू कश्मीर में इन सब रियासतों से ज़्यादा थी 370 के होते हुए। 370 के होते हुए 30.9% थी जम्मू कश्मीर में, और गुजरात की उसी मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम थी 20.4, यानी कि जम्मू कश्मीर में 370 के होते हुए हायर एजुकेशन में 31% जो है आबादी की जाती थी, और गुजरात में उससे बहुत ज़्यादा कम 20% जाती थी। हरियाणा में 29.4%, यूपी में 25.8%, मध्य प्रदेश में 22.6%, बिहार में सिर्फ और सिर्फ 14%। ये है हालत जो कश्मीर की थी, जिस राह पे ये कश्मीर था। इनकम की अगर बात करें, मैं ज़्यादा इंडेक्सेस में जाऊँगा नहीं। पॉवर्टी की मैंने बात की, जम्मू कश्मीर गुजरात से भी बेहतर था, हरियाणा से भी बेहतर था, यूपी से भी बेहतर था, मध्य प्रदेश से भी बेहतर था, बिहार से भी बेहतर था। सिर्फ 2 मिनट चाहिए मैडम चेयरपर्सन, मैं कंक्लूड करूंगा, मुझे पता है मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। पोस्ट एब्रोगेशन का डाटा, एक ही इंडिकेटर उठाते, ये सारे इंडिकेटर्स 370 के होते हुए जो यहाँ पे बताया नहीं गया, पोस्ट एब्रोगेशन का इंडिकेटर एक ही अगर उठाए, एम्प्लॉयमेंट का, चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है, उसी रियासत में जहां पे ये आज एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 32% पे पहुंची है, पहली बार हमने देखा है। यह 370 हटाने का 370 हटाने के बाद
یہ بتایا گیا، ملک کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی کہ الیکشنز ہوئے، الیکشنز اس سے پہلے بھی ہوتے تھے. یہ نہیں بتایا کہ الیکشنز کے ذریعے لوگوں نے وہاں پہ کیا پیغام دیا. الیکشنز کے ذریعے پیغام دیا، اسمبلی میں ریزولیشن پاس ہوا، نہ صرف 370 بلکہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے اس ریاست کو، جموں کشمیر کو، جو 1953 سے پہلے جو سٹیٹس ملا تھا، اسمبلی نے وہ ریزولیشن پاس کیا کہ ہمیں تب تک یہ سٹیٹس قبول نہیں ہے جب تک وہ سٹیٹس بحال نہ کیا جائے. اسمبلی کے ذریعے حالانکہ میری وہ خواہش نہیں ہے صرف سٹیٹ ہوڈ بحال کیا جائے یہاں پہ، مگر اسمبلی کے ذریعے. اور بہت سارے لوگ، صرف ایک منٹ میڈم، صرف ایک منٹ، بہت سارے لوگ آپ کے ان وعدوں پہ امید لگائے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ چلیے سٹیٹ ہوڈ کی بحالی کے حوالے سے وعدے کیے ہیں، سپریم کورٹ میں وعدے کیے ہیں، وہ وعدے آپ کب پورا کریں گے اور ریزولیشن پہ عمل کب کریں گے؟ جو سٹیٹس تھا جموں کشمیر کا 1953 سے پہلے، وہ ایک دن اس ملک کو واپس کرنا پڑے گا. اور آخر میں میڈم، پورے ملک میں جو مسلمانوں کی حالت ہے، پورے ملک میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، وہ اس حالت کے بارے میں آپ یہاں پہ ذکر کرنا بھول گئے. صبح ایل او پی نے بھی ذکر کیا، انہوں نے بھی اپنے اے آئی ریولوشن کا ذکر کیا، ویژن کا بتایا. اس ویژن کے ساتھ او بی سیز کو جوڑنا بھی چاہیے، پچھڑے ہوئوں کو جوڑنا بھی چاہیے، مسلمانوں کو جوڑنا بھول گئے. کیا صرف مسلمان صرف اس لیے ہے، کیا مسلمان صرف اس لیے 30 سیکنڈز آپ گنیے، کیا مسلمان صرف اس لیے ہے کہ ان کو بی جے پی سے ڈرا کے الیکشنز میں ووٹ حاصل کیے جائے؟ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ غلط فہمی پالنا بند کر دیجئے. مسلمان کسی سے ڈرنے والے ہیں نہیں، نہ وہ بی جے پی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں. وہ اگر ڈرتے ہیں تو صرف اور صرف اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ جس طرح کا رویہ آر ایس ایس اور بی جے